એન કવરેજ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અમદાવાદના ભાટ ગામમાં આવેલી એપીસી સ્કૂલમાં વાલીઓ અને શાળા સંચાલકો એડમિશન બાબતે આમને સામને આવી ગયા છે। આરટીઈના પ્રવેશ કરેલા વિદ્યાર્થીઓ પર સ્કૂલ દ્વારા ભેદભાવ રાખવામાં આવતો હોવાનો વાલીઓ આક્ષેપ કરી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ સંચાલકો દ્વારા અમુક વાલીઓએ આરટીઈ એક્ટ હેઠળ ખોટા દસ્તાવેજો રજૂ કરીને ગેરકાયદેસર રીતે બાળકોનું એડમિશન કરાવી સરકારના નિયમોનો ભંગ કર્યો હોવાના આક્ષેપો કર્યા છે। જે સંદર્ભે સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ દ્વારા સ્વ બચાવ માટે એપીસી સ્કૂલના કેમ્પસમાં પत्रकार परिषद योजी माहिती આપવામાં આવી। अहमदाबाद पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। इस साल हमको गवर्नमेंट ने जो आरटी के बच्चे दिए हैं उसमें से हम लोगों ने करीबन 10 बच्चों के घर पे इंक्वायरी की, तो होम विजिट में और जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए उसके आधार पे 10 करीबन पेरेंट्स ऐसे हैं हमारे पास जो बिल्कुल भी आरटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। उनके होम विजिट पे हमें पता चला कि उनके कई पेरेंट्स बड़े बड़े बंगलोज में रहते हैं, उनके घर पे सारी मॉडर्न एमिनिटीज है, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर सब कुछ है उनके घर पे और गाड़ियां भी हैं उनके घर पे। और जब इन पेरेंट्स का हमने आईटी फाइल देखा और सिविल रिपोर्ट देखा तो इन पेरेंट्स की इनकम मोर देन 3.5 लाख है और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी है इसमें जिन्होंने मोर देन 40 लाख का लोन भी लेके रखा है। तो ऐसे पेरेंट्स आरटी के एलिजिबल नहीं कहलाते हैं। हमारी स्कूल सिर्फ और सिर्फ जो एलिजिबल आरटी के बच्चे हैं उनको हमेशा सपोर्ट करती है, पिछले 8 साल से करती आई है और अभी भी आगे भी करती रहेगी, लेकिन सिर्फ एलिजिबल स्टूडेंट्स को। जो नॉन एलिजिबल है उसके लिए हम बिल्कुल भी नहीं उनको पढ़ा सकते यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने दूसरे जिनको सही में जरूरत है उनकी सीट रोक के बैठे हैं वो लोग। तो इसके लिए हमने डीईओ ऑफिस में इन पेरेंट्स के अगेंस्ट में कंप्लेन की हुई है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ्स, और साथ में हमने पुलिस में भी कंप्लेन की है इन पेरेंट्स के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने ये गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके आरटी में एडमिशन लिया है। मैडम, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आरटीई का करते हैं उस टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, आधार कार्ड और इनकम टैक्स की सारी डिटेल्स ऑनलाइन दी जाती है। उसके बाद डीओ उसके अंदर सिलेक्शन करता है, उसके बाद हर स्कूल को कोई स्कूल को दिया जाता है। तो जब आप एडमिशन लेते हो तो उस टाइम पे भी आप वो डॉक्यूमेंट चेक करते हो, तो क्या आपने उस समय डॉक्यूमेंट और आईडी नहीं चेक किया? जो फर्स्ट टाइम में जब बच्चे को यहाँ पे एडमिशन के लिए भेजा जाता है तो बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें वहाँ से आया हुआ एडमिट कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बेसिक चीज़ें ही होती है और उसके बेसिस पे हमें कंफर्मेशन कर देना होता है, क्योंकि आरटी के अलग-अलग राउंड्स चलते हैं। तो फर्स्ट लेवल पे हमें कंफर्म करना होता है, फिर उसके बाद कंफर्मेशन के बाद ये स्कूल का प्रोसेस रहता है कि वो लोग होम विजिट वगैरह करें। तो फर्स्ट इंस्टेंस पे तो हमें उनका नाम ऑनलाइन कंफर्म करना रहता है। ऑनलाइन जब हम आरटीई का फॉर्म भरते हैं उस टाइम पे पैन कार्ड और इनकम टैक्स की डिटेल देनी ही पड़ती है और उसके बाद आप हार्ड कॉपी उनका लेते ही हो। उस टाइम पे आप लोगों ने क्या देखा? अभी जो भी इन पेरेंट्स ने हमें एक इनकम प्रूफ तरीके से जो सबमिट करते हैं उसमें उनकी जो इनकम दिखाई गई है वो लेस देन 1 लाख है। तो अभी देखना तो पहले हमें ये रहा कि इनको इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स बना के कौन देता है, तो पहले हमें देखना वो है। आपने पुलिस कंप्लेंट किस पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेंट की? अडालज पुलिस।